जो हमारा पहला पार्ट है रिलेटेड टू दी स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। I know you people already know about the details of structure of nephron, but यहाँ पे diagrammatically मैंने एक चीज आपको क्लियर करवानी है। Bowman's capsule, and what is the first part after Bowman's capsule? Proximal। अच्छा, अब आप जरा गौर से इसको फोकस करें। Proximal के बाद नेक्स्ट पार्ट इज डिसेंडिंग लिप ऑफ फेनले, उसके बाद असेंडिंग लिप ऑफ फेनले। यहां से मैं कलर चेंज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। distal convoluted tubule and then comes the collector। ये स्ट्रक्चर आपको ना विजुअली दिखाने की और समझाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे काफी सारे आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खाली इस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे, इसकी शेप पे ज्यादा डिपेंडेंट। अब इसमें आप गौर से देखो, जो हम इससे पहले ड्रॉ करते रहे हैं, जो हमारा शायद विजुअली कॉन्सेप्ट रहा है वो सिंपल ये रहा है कि ये बोमेस कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ फेनले है, डिस्टल ट्यूब्यूल है और ये कलेक्टिंग डक्ट। हम यूजली इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही याद करते रहे, लेकिन आज के बाद आपने इसका जरा ध्यान रखना। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि बोमेन्स कैप्सूल, उसके साथ आप देखो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन ब्लैक एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन ब्लू, दे आर जस्ट लोकेटेड साइड बाय साइड, वेरी क्लोजली लोकेटेड। इसीलिए मैंने उस दिन एक बात बताई थी कि जो ब्लड सप्लाई है, जो ग्लोमेरुलस के बाद आता है इफरेंट आर्टेरियोल, और इफरेंट आर्टेरियोल के बाद व्हाट कम्स द नेक्स्ट, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। दिस इज हाउ पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज सप्लाई बोथ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये मैंने कर्व में बनाई है, आई एम ट्राइंग टू शो द नेटवर्क ऑफ द पेरिटिब्यूलर। ये ऐसे तो नहीं है, मैं 3D पिक्चर तो नहीं ड्रॉ कर सकता, लेकिन यूजुअली दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो उसके बिल्कुल ऐसे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज अराउंड एंड अराउंड, अराउंड एंड अराउंड बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज दोनों को एक साथ सप्लाई कर रही है, दोनों को एक साथ सप्लाई कर रही है। ये बात यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझना इंपॉर्टेंट है। एक अगली इंपॉर्टेंट बात, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। कैन यू टेल मी? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। There are two types of nephrons। यहाँ पे आपको इनके तीन डिफरेंसेस याद रखने हैं आपस में। There are three important differences जो आपको इसके पता होने चाहिए। नंबर वन, ऑफ कोर्स लोकेशन, जो कि इनके नाम से भी पता लग रहा है। अच्छा, इनकी लोकेशन का फर्क है, इसी नेफ्रॉन में मैं ड्रॉ करता हूँ, इसी नेफ्रॉन में लोकेशन समझाने के लिए। ये मैंने तीन लाइंस ड्रॉ की हैं। द फर्स्ट वन, दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी एंड द सेकेंड पार्ट इज मेडल्ला ऑफ द किडनी। आपको पता है किडनी में कॉर्टेक्स और मेडल्ला का पार्ट होता है, जस्ट लाइक एड्रीनल ग्लैंड में भी यही है, और बिल्कुल इसी तरह से लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसा ही है कि इसमें कॉर्टेक्स और मेडल्ला, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडल्ला, यू शुड ऑलरेडी नो दैट। अ नेफ्रॉन whose loop of Henle lies deep in medulla, this is juxtamedullary nephron। और इसी को मैंने जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में चेंज करना है, सिर्फ मैंने एक चेंज लेकर आनी है, लूप ऑफ हेनले मेडल्ला में तो आएगा लेकिन ज्यादा डीप नहीं जाएगा, वेरी सुपरफिशियल। अच्छा, एक जगह पे एक बुक इसको फर्दर डिवाइड करती है, वो ज्यादा आसान है। एक बुक कहती है मेडल्ला इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, the outer medulla and the inner medulla, और वो इसको लिखते हुए ऐसे बताते हैं, the cortical nephron, the loop of cortical nephron lies till outer medulla only, and the loop of juxtamedullary nephron lies in the inner medulla as well। तो ये भी एक तरीका है इनकी डेप्थ को समझने का।
अब मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूँ, इसको ना एक और लेक्चर में मेरे काम आएगी। ये लाइन आपने सुननी है गौर से। मोर डीपर द लूप ऑफ हेनले इज, more are the chances of concentration of the medullary interstitium। ये लाइन शायद समझ नहीं आएगी अभी, लेकिन इसको लिख लो, इसको सुन लो ताकि ये फेमिलियर हो जाए। More deep is the loop of Henle of nephron, more are the chances of concentration of the medullary interstitium। जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी लूप ऑफ हेनले की, मेडलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा। समझाता हूं, अभी बताता हूं, इस लाइन का मतलब बता देता हूं। इधर देखो, यहां पे मेडलरी इंटरस्टिशियम किधर है? वेयर इज मेडलरी इंटरस्टिशियम? मेडल्ला का पोर्शन जो लूप ऑफ हेनले के बाहर है, दैट इज मेडलरी इंटरस्टिशियम। फॉर एग्जांपल मैं यहां लेबल कर देता हूं, ये क्या है? मेडलरी इंटरस्टिशियम। ये भी क्या है? मेडलरी इंटरस्टिशियम। अगेन अगर ये जक्सा मेडलरी है, मेडलरी इंटरस्टिशियम, मेडलरी इंटरस्टिशियम। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी डेप्थ ज्यादा होगी लूप ऑफ हेनले की, उतनी मेडलरी इंटरस्टिशियम ज्यादा कंसंट्रेट होती जाएगी। अब इससे अगली लाइन बोल रहा हूं, मोर कंसंट्रेटेड इज द मेडलरी इंटरस्टिशियम, more are the chances of formation of concentrated urine। ये एक्चुअली मैं इसी तरफ रहा हूं, इनके डिफरेंस की तरफ ही आ रहा हूं। more concentrated the medullary interstitium, more are the chances of formation of the concentrated urine। अब मुझे अगला डिफरेंस ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम क्या है और जक्स्ट्रा मेडलरी का काम, ऑफ कोर्स दोनों का काम यूरिन बनाना है, लेकिन किसका लूप ऑफ हेनले ज्यादा डीप है? जक्स्ट्रा मेडलरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जक्स्ट्रा मेडलरी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन हेल्प्स इन डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन। अब ये वाइवा क्वेश्चन है, what is the property of juxtamedullary nephron that it can form or it can help in formation of concentrated urine? एक ही प्रॉपर्टी है वो, the depth of loop of Henle। और कॉर्टिकल के पास ऐसा क्या नहीं है कि जिसकी वजह से वो नहीं करता। मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एडीएच का फर्क नहीं है। आपको पता है कंसंट्रेटेड यूरिन में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रोल है, यस वी ऑल नो दैट। 50% रोल है, 50%। रिमेनिंग 50% रोल जो है वो इस मेडलरी इंटरस्टिशियम के कंसंट्रेट होने का है। ये बात शायद अभी समझ नहीं आएगी कि मेडलरी इंटरस्टिशियम तो बाहर है, लूप ऑफ हेनले के अंदर यूरिन होता है, तो बाहर कैसे हेल्प करेगा वहां पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो कि जितनी मेडलरी इंटरस्टिशियम कंसंट्रेट होगी, एंड पे कंसंट्रेटेड यूरिन उतना ज्यादा बनेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन ज्यादा बनेगा। मैं ये यूरिन ज्यादा बनेगा नहीं कह रहा। अगर कोई ये टर्म बोले ना कि यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है डाइल्यूट यूरिन बन रहा है, ये भी याद रखना। किसी को अगर यूरिन ज्यादा आ रहा है आम क्वांटिटी से, तो इसका मतलब है डाइल्यूट यूरिन इज मोर। कंसंट्रेटेड का तो मतलब ही ये है कि यूरिन की अमाउंट कम हो गई, वाटर रिटेन होना शुरू हो गया, और वाटर रिटेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ जक्स्टामेडलरी। अब लास्ट इनका जो डिफरेंस है, तीसरा, वो इनके नंबर्स का है। आउट ऑफ एवरी 8 नेफ्रॉन 7 आर कॉर्टिकल, आउट ऑफ एवरी 8 नेफ्रॉन 1 इज जक्स्टामेडलरी। आप इसको परसेंटेज में ले जाओ तो शायद 10, 15%, 20% बन जाए, ऐसे ही 20% विल बी राउंड अबाउट जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन एंड 80% विल बी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इस बात से एक और नॉलेज मिल रहा है हमें। तो ज्यादा बॉडी में क्या बनने की टेंडेंसी है? कौन सा यूरिन? डाइल्यूट। इसका मतलब है कि वैसे भी एक बात मैं आपको बता दूं, कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं बनता है, ये एक्सट्रीम सिचुएशंस में बनता है। एक्सट्रीम स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन और एनी पैथोलॉजी इन द बॉडी, गॉड फॉरबिड, वो भी हो सकती है, that can lead to formation of concentrated urine. Otherwise, if your kidneys are functioning normally, you are living in a constant environment, not very heated or very cold environment,
तो सब कंडीशन के अंदर आपका वाटर इनटेक भी ठीक है, इन तीनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने से नॉर्मल डाइल्यूट यूरिन ही बनेगा। इसीलिए बनाने वाले ने डाइल्यूट यूरिन के लिए ज्यादा मशीनरी दी है और कंसंट्रेटेड के लिए मशीनरी कम सप्लाई की गई, क्योंकि वो कम बनना है, ये तो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये तीन डिफरेंस इनके, द डिफरेंस ऑफ लोकेशन, डिफरेंस ऑफ फंक्शन, डिफरेंस ऑफ नंबर। लोकेशन की बात की हमने मेडल्ला की डेप्थ से, फंक्शन की बात भी मेडल्ला की डेप्थ से ही रिलेटेड है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट यूरिन, और उसके बाद नंबर्स का मैंने आपको लास्ट में बताया। दिस इज हाउ दीज टू आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। इसमें एक और फर्क भी है जो कि जक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के साथ आता है इनकी ब्लड सप्लाई में, क्योंकि जब इतना डीप मेडल्ला चला गया, मेडल्ला में इतना डीप लूप ऑफ हेनले चला गया है, तो ये अल्लाह जल्ला शानो ने इसको ब्लड वेसल भी कुछ एक्स्ट्रा दिया और उसका नाम वेसा रख दिया। Vasa recta are the blood vessel या blood vessel supply especially for the loop of Henle of juxtamedullary nephron. Vasa recta are absent for the loop of Henle of cortical nephron. ये बात इतनी ही क्लियर है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्यों ये एब्सेंट होती है? क्योंकि उसका लूप ऑफ हेनले इतना लंबा है ही नहीं, वो बिल्कुल शैलो सा है, ऊपर ही पड़ा हुआ है, वहाँ जरूरत भी नहीं है। अच्छा, वहां पे फिर कौन पूरा करेगा इस कमी को? पेरिटिकुलर कैपिलरी, नो अदर, यहाँ पे वेसा रेक्टा की जरूरत होगी।